यमराज के पास भी कोई बैंक है या वहां को आप चेक भेजेंगे। ये आपदा क्या पेंशनरों के लिए रखी इन्हें आपदा, जहां पति पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए, उनका जो एरियर है वो आप किसको देंगे कि HRTC के पेंशनरों को इन्होंने आज दिन तक वंचित रखा हुआ। जगह तो ऐसे इंस्टांस है वहां पति पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए और लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, या तो अपने भत्ते में कटौती करते, जब देखते हैं आपदा का रोना रोते हैं। सैकड़ों बार तो हमारे HRTC के मिल चुके हैं, और दूसरे जितने भी संगठन है, 18 संगठन जो इकट्ठे हुए, एक मजबूरी के इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए भी। जब सुनती नहीं है सरकार, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही है। जितनी बार हम गए मिले आसवन। अब मैं थोड़ी सी आपको HRTC की तरफ दिखाता हूँ, HRTC के हमारे कितने बुरे हाल हैं। HRTC का जो है जी, आज का जो हमारा पेंशनर्स है वो बहुत दुखी है, क्योंकि अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 3% DA दिया है। सारे हिमाचल प्रदेश के रिटायरियों को भी मिल गया और कर्मचारियों को भी, HRTC के कर्मचारियों को मिल गया। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि HRTC के पेंशनरों को इन्होंने आज दिन तक वंचित रखा हुआ DA से। तो एक बहुत ही रोष हमारे HRTC के पेंशनरों में इस टाइम व्यापक है। तो इसी कड़ी में मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, आपसे इतना बताऊंगा कि आज हमारी एक पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अभी हमने DG साहब को सौंपन दिया और इसे सौंपा है ज्ञापन। और इसी कड़ी में जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हम जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर में DC को ज्ञापन सौंपेंगे। और आज इस आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ, समय रहते हुए अभी जो बजट आप 21 तारीख को पेश कर रहे हैं, उसमें अगर कर्मचारी हमारे रिटायरियों के जितने भी मांग पत्र का उसका आप जितने हमारे 14 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर अगर उस पर का आप बजट में प्रावधान नहीं करते हो, तो 30 तारीख को शिमला में एक ऐसा आंदोलन होगा जो एक ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नाम लिखा जाएगा, जिसमें हमारे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है वो अपनी गिरफ्तारियां देंगे, अब जेलें भर देंगे। लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हमारी हक की लड़ाई है, हमारी सारी खून पसीने की कमाई है। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे सरकार से, क्योंकि अपने चहेतों के बांट रही है। एक तरफ आपदा बोल रही है, दूसरी तरफ इन्होंने अपने बच्चे बढ़ा लिए। चहेतों को जो 50-50 हजार रुपए जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इन्होंने लगाए, उनको 1,11,000 रुपए एकदम कर दिया। हर लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, या तो अपने भत्ते में कटौती करते, कोई अपने उस सुख सुविधा में कटौती। हम मान जाते भी आपदा आई है। ये आपदा क्या पेंशनरों के लिए रखी इन्हें आपदा, जब देखते हैं आपदा का रोना रोते हैं। एक बार मुख्यमंत्री ने भी पीछे उनका वहां पर 12वीं अधिवेशन था, वहां का 1 महीने में मैं आपके सारे रिवर्समेंट बिल दे दूंगा। लेकिन आज कितने दिनों को 4 महीने की बात है, इन्होंने 1 महीने की बात कही थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो झूठ पर झूठ बोलते हैं हमारे साथ, झूठ पर हमारी किसी बात को भी इन्होंने आज दिन तक मतलब सत्य नहीं कहा है। तो इसलिए हमारा पेंशन समाज बहुत दुखी है और HRTC का बहुत दुखी है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, एक DA की मैंने बात की, और पेंशन जो हमारी मासिक पेंशन है HRTC वालों की, वो कभी भी समय पर नहीं मिलती है, लास्ट डेटों में हमारे को मिलती है। पूरा महीना हम बैंक में जाते, बैंक वाले बोलते भाई कहाँ डाले जब आपका पैसा नहीं आया। तो इस हमारा जो HRTC का पेंशन है वो बहुत दुखी है। हजारों हमारे जो इनके एरियर जो पड़े हैं उसका पैसा नहीं दे रहे। 65 वाला हमने बहुत से केस कोर्ट से लिए, और बहुत से जो कोर्ट से भी हमारे पक्ष में निर्णय आए हैं उसको भी HRTC प्रबंधन अच्छे महंगे वकील देके उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे। जब कोई सिंगल बेंच को डबल बेंच में जा रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने HRTC प्रबंधन ने कम से कम भी 40-50 करोड़ रुपए आज दिन तक ये खर्च चुके हैं वकीलों के लिए। लेकिन इतना नहीं, इनको भी 40-50 रुपए की मतलब देनदारियां अगर हमारे को पेंशनरों को देते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके कम होता है इनका देनदारी। लाला ठाकुर, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश। सेकंडली मैं स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। आज का जो हमारा धरना है ये सांकेतिक धरना है। इससे पहले 3 साल के कालखंड में पूरे प्रदेश में हमने धरने दिए, विधानसभा का घेराव किया, जिला के उपायुक्त के माध्यम से हमने जितना जो भी हमारी 14 सूत्री मांग पत्र है वो हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आदरणीय सुरेश ठाकुर जी के अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्षों को दिए, माननीय राज्यपाल महोदय को हमने दिए। लेकिन वर्तमान सरकार में संवादहीनता है।
वर्तमान सरकार झूठी है, तानाशाही तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रही है। ये हमारी अवस्था नहीं है, सड़क पे नारे लगाने की नहीं है, हमारी अवस्था आराम करने की थी। हमने पेंशन समाज ने अपने सेवा काल के कालखंड में लगभग 7 सरकारों के साथ कार्य किया है। आज हमें धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो 14 सूत्री मांग पत्र है, एक तो हम वर्तमान मुख्यमंत्री से चाहते हैं हमारी जो जेसीसी की बैठक है उसको रिस्टोर किया जाए और उस मांग पत्र पर, उस अधिकार पत्र पर हमसे बातचीत की जाए। उस अधिकार पत्र में समस्त पेंशन समाज की मांगे हैं, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे पीडब्ल्यू विभाग है, चाहे आईपीएच है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सचिवालय है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी है और चाहे ट्रांसपोर्ट है, समस्त विभागों की और निगम बोर्डों की मांगे हैं। तो हमें हमारी मांग नहीं, हमारा अधिकार है। आज हम इसलिए सांकेतिक धरना दे रहे हैं क्योंकि वर्तमान जो विधानसभा का दूसरा सत्र है 18 तारीख से प्रदेश में शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में जो प्रदेश का हमारा नेतृत्व है वो धरने प्रदर्शन कर रहा है और ज्ञापन दे रहा है, ताकि इस बजट सत्र में जो हमारी पेंशन समाज की देनदारियां हैं लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है, उसका प्रावधान वर्तमान सरकार जो है बजट में करें। और निगम और बोर्डों की जो देनदारियां हैं, मैं कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ प्रदेश सरकार तक पहुँचे। अभी तक एचआरटीसी निगम के कर्मचारियों को जो पेंशन धारक है उनको 3% डीए नहीं मिला है और जो 50,000 की घोषणा की गई थी वो भी उन्हें नहीं मिला है और तरह तरह के अन्य जो बकाए वो अभी लंबित है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, तत्कालीन स्वर्गीय जीएस बाली के समय जो एचआरटीसी के पेंशन समाज का डीए फ्रीज किया गया था उसका भी एरियर अभी तक बाकी है। 65, 70 और 75 वर्ष के जो आयु पूरे कर चुके हैं उनका एरियर अभी बाकी है। तरह तरह के लगभग 500 करोड़ रुपए का निगम के कर्मचारियों का देनदारी है। तो उसके लिए मैं आज आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय अग्निहोत्री जी, आप 18 तारीख से पहले 3% डीए की घोषणा करें और 50,000 जो पेंशनों को दिया जाने वाला है उसको दें। और पेंशन जो है, पेंशन का स्थायी समाधान के लिए आप एक रोड मैप बनाएं और जितनी भी निगम की देनदारियां उसके लिए आप वर्तमान बजट में प्रावधान करें।